नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, नीतीश के तुरंत बाद चिराग ने की राज्यपाल से मुलाकात, असली खेल शुरू की। वहीं नॉन बायोलॉजिकल पीएम ने मारी पलटी, अब वो खुद को बताया इंसान की। और गालीबाज विधुड़ी बीजेपी का सीएम चेहरा आतिशी के दावे से बवाल की। इधर सीजीआई खन्ना ने योगी को दे दिया तगड़ा झटका की। वहीं किसानों ने आर पार का किया ऐलान, मोदी के छूटे पसीने की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली चुनाव पर भाजपा कोर कमेटी की हुई बैठक, नड्डा के घर साहब पहुंचे। आज आई दूसरी लिस्ट, 29 कैंडिडेट के नामों का हुआ ऐलान। आतिशी का दावा, बीजेपी का सीएम चेहरा रमेश बिधूड़ी, उन्होंने जो गालियां दी ये उसका इनाम। डल्लेवाल बोले, मोदी से कहिए मांगे माने, अनशन छोड़ दूंगा, ये न हमारा कारोबार है न ही शौक। किसानों ने पीएम के पुतले फूके। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राज्यपाल से की मुलाकात, कहा बीपीएससी मामले में सरकार अन्याय नहीं करेगी। तेजस्वी और केजरीवाल पर भी साधा निशाना। सुप्रीम कोर्ट का संभल की जामा मस्जिद पर बड़ा आदेश, कुएं की पूजा करने पर रोक लगाई। योगी सरकार से 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। विपक्षी गठबंधन के अस्तित्व पर उठ रहे सवालों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, संजय राउत का आरोप। मोदी बोले, मुझसे भी गलतियां होती हैं, मनुष्य हूं, देवता नहीं। अपने पहले पॉडकास्ट में पीएम ने कहा, राजनीति में युवा मिशन लेकर आए, महत्वाकांक्षाएं नहीं। 100 करोड़ के घोटाले में लालू यादव और तेजस्वी यादव भी फंसेंगे। आलोक मेहता पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के गढ़ में बना आपका मेयर, पटियाला में पहली बार मिली जीत। संन्यास की खबरों के बीच सन्यासी की शरण में पहुंचे विराट कोहली, वाइफ अनुष्का शर्मा ने पूछ लिया बड़ा सवाल। केजरीवाल बोले, दिल्ली में यूपी और बिहार के फर्जी वोटर्स, गिरिराज का पलटवार, जिन बिहारियों ने सीएम बनाया उन्हें गालियां दे रहे हैं। चिराग ने कहा, यह बर्दाश्त नहीं। योगी बोले, महाकुंभ में मुसलमान आए, लेकिन शर्त है, किसी ने गड़बड़ी की तो डेंटिंग पेंटिंग करेंगे। इतिहास उठाकर देखिए, बटे हैं तो कटे हैं। ईडी रेड पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग हुई शुरू। राजद विधायक निरंजन राय बोले, सरकारी जांच एजेंसियों का गलत यूज कर रही एनडीए। ब्रिटिश पीएम की जाएगी कुर्सी, पीछे पड़ गए एलन मस्क, पद से हटाने के लिए सीक्रेट मीटिंग की। आयुष्मान योजना का फायदा न मिलने पर एक बुजुर्ग ने खुद को किया खत्म। मानव अधिकार आयोग का केंद्र और कर्नाटक सरकार को नोटिस, कहा यह स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन है। चादर बांट रहे हैं प्रवेश वर्मा, भाजपा नेता पर अरविंद केजरीवाल का अब नया आरोप। टीना डाबी ने रद्द की रोहिणी म्यूजिक फेस्टिवल की परमिशन, कहा यह इलाका प्रतिबंधित। विधायक रविंद्र भाटी बोले, मेरे विरोधियों की साजिश। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन नाग के ऑपरेशन के लिए एम्स में भर्ती, दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। यूपी में भाजपा के 29 जिलाध्यक्षों का हटना तय, सांसद और विधायकों को चाहिए पसंद के जिलाध्यक्ष, इसलिए झोंकी ताकत। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को अब विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। आतिशी का दावा, बीजेपी का सीएम चेहरा रमेश बिधूड़ी, उन्होंने जो गालियां दी ये उसका इनाम। जी हां, बता दें कि आज दिल्ली सीएम आतिशी ने कहा कि आज पूरी दिल्ली गाली गलौज पार्टी से पूछ रही है कि उसका सीएम चेहरा कौन है। दिल्ली के लोग जानते हैं कि आपको वोट देकर केजरीवाल ही सीएम बनेंगे, लेकिन वे पूछ रहे हैं कि भाजपा का सीएम चेहरा कौन होगा। विश्वसनीय सूत्रों से हमें पता चला है कि गाली गलौज पार्टी ने तय किया है कि उसका सीएम चेहरा वह नेता होगा जो सबसे ज्यादा गाली देता है, जो कि रमेश बिधूड़ी है, उसका ये इनाम है। इससे पहले बता दें कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। ये मार्च अशोक रोड से केजरीवाल के घर तक निकाला गया। बीजेपी ने इसे पूर्वांचल सम्मान मार्च नाम दिया। भाजपा के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के दौरान बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे, जिसमें लिखा था, केजरीवाल पूर्वांचल विरोधी। केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर बताया, माफी मांगे। हालांकि केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, वे इसे तोड़कर आगे बढ़ गए। इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन चलाई। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राज्यपाल से की मुलाकात, कहा बीपीएससी मामले में सरकार अन्याय नहीं करेगी।
जी हां, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आज राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा कि बीपीएससी मामले पर हमने तमाम चीजों को राज्यपाल के सामने रखा। छात्रों के साथ कभी भी बिहार सरकार अन्याय नहीं करेगी। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के बयान को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यही यूपी और बिहार के लोग जो अगर एक दिन काम न करें तो देश के गति थमने पर आ जाती है। लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव क्या बोलते थे कि सुपड़ा साफ हो जाएगा, खाता नहीं खोल पाएंगे। हर चुनाव में वह रटी रटाई बातें करते हैं। अभी जब उपचुनाव हुआ तो परिणाम क्या हुआ? 100% स्ट्राइक रेट एनडीए का रहा। सुप्रीम कोर्ट का संभल की जामा मस्जिद पर बड़ा आदेश, कुएं की पूजा पर लगाई रोक। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने संभल में जामा मस्जिद के पास कुएं पर पूजा की इजाजत देने के नगरपालिका के आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने संभल में जामा मस्जिद के पास कुएं पर पूजा की इजाजत देने के नगरपालिका के आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। नगरपालिका ने इसे सार्वजनिक कुआं बताया था। मस्जिद कमेटी इसके खिलाफ 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। इस पर आज चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर फैसला सुनाया। मामले में अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। बताया जा रहा है कि पहले आसपास रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग शादी में यहां कुआं पर पूजा करने आते थे। इस समय संभल में प्रशासन जगह जगह खुदाई कर रहा है। इस बीच नगरपालिका ने इस कुएं को सार्वजनिक बता दिया। मोदी बोले, मुझसे भी गलतियां होती हैं, मनुष्य हूं, देवता नहीं। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत के साथ पॉडकास्ट किया। इसका ट्रेलर 9 जनवरी को ही आया था और आज इस वीडियो को पूरा रिलीज किया गया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि उनसे भी गलतियां होती हैं, वे मनुष्य हैं, कोई देवता नहीं। ये पीएम मोदी का पहला पॉडकास्ट इंटरव्यू है। उन्होंने बताया, अमेरिकी सरकार ने मुझे वीजा देने से मना कर दिया था, तब मैं विधायक था। एक व्यक्ति के तौर पर अमेरिका जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं पहले भी वहां गया था, लेकिन मुझे एक निर्वाचित सरकार और देश का अपमान महसूस हुआ और मेरे मन में दुविधा थी कि क्या हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि उस दिन मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मैंने कहा कि अमेरिकी सरकार ने मेरा वीजा खारिज कर दिया है। डल्लेवाल बोले, मोदी से कहिए मांगे माने, अनशन छोड़ दूंगा। ये ना तो हमारा कारोबार है ना ही शौक। दरअसल बता दें कि हरियाणा और पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 46 दिन से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने आज एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमारी मांगे माने, नहीं तो मैं अनशन नहीं छोड़ूंगा। अनशन करना कोई हमारा कारोबार नहीं है और ना ही हमारा शौक है। वहीं आज संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की 6 सदस्यीय कमेटी 101 किसानों के साथ खनौरी बॉर्डर पहुंची। यहां पर एसकेएम के नेताओं ने खनौरी मोर्चे के नेताओं को एकता का वो प्रस्ताव सौंपा जो मोगा की महापंचायत में पास किया गया था। किसान नेताओं ने डल्लेवाल से भी मुलाकात की। इसके बाद एसकेएम नेता शंभू बॉर्डर रवाना हो गए। इसके अलावा एसकेएम ने पूरे देश में आज केंद्र सरकार के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले भी फूके। बता दें कि केंद्र सरकार पर फसलों पर एमएसपी की गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर किसान पिछले 11 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। ईडी रेड पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग शुरू। आरजेडी विधायक निरंजन राय बोले, सरकारी जांच एजेंसियों का गलत यूज कर रही एनडीए। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक आलोक मेहता के 16 ठिकानों पर आज ईडी ने छापा मारा। 2 कार्रवाई बैंक लोन घोटाले से जुड़ी है। मेहता पर लगभग 85 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। ईडी की टीम बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कोलकाता सहित कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। मेहता वैशाली शहर कॉर्पोरेशन बैंक के प्रमोटर रह चुके हैं। इस छापेमारी के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग शुरू हो गई है। गायघाट के आरजेडी विधायक निरंजन राय ने एनडीए पर सरकारी जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में इसी प्रकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजकर परेशान किया गया, उसका क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में कुछ साबित नहीं हुआ ना। अब बिहार में भी सरकारी एजेंसियों की ओर से आरजेडी विधायक के घर पर छापेमारी कर परेशान किया जा रहा है। चादर बांट रहे हैं प्रवेश वर्मा। भाजपा नेता पर अरविंद केजरीवाल का अब नया आरोप।
जी हां, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पैसों और चश्मे के बाद नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर नया आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह अब चादर बांट रहे हैं। इसी के साथ केजरीवाल ने चुनाव आयोग के काम पर भी सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा कि क्या चुनाव आयोग को कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा या बीजेपी के सामने चुनाव आयोग भी बेबस है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल ही हमने चुनाव आयोग को शिकायत की थी कि खुलेआम पैसे बांट रहे हैं, जॉब्स रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, चश्मे बांट रहे हैं। आज खुलेआम चादर बांटने शुरू कर दी है। क्या चुनाव आयोग कुछ करने की हिम्मत कर पाएगा या बीजेपी के सामने चुनाव आयोग भी बेबस है। ब्रिटिश पीएम की कुर्सी जाएगी, पीछे पड़ गए एलन मस्क पद से हटाने के लिए की सीक्रेट मीटिंग। जी हां, बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क अब ब्रिटेन की राजनीति में दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पद से हटाने में मस्क ने अभियान छेड़ा था और अब वो ब्रिटिश पीएम के पीछे पड़ गए हैं। ब्रिटेन में चुनाव से पहले वहां के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की कुर्सी कभी भी हिल सकती है। स्टारमर को हटाने के लिए एलन मस्क कई गुप्त बैठकें भी कर रहे हैं। इस बात का खुलासा फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्क ने स्टारमर को हटाने के लिए अपने सहयोगियों से गुप्त चर्चा भी की है। इससे पहले भी मस्क कई दफा खुलकर स्टारमर को इस्तीफा देने की बात कह चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।